सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी हमारे जवानों के लिए स्पेशल एंटी माइन जूतों को खरीदा गया है और इन जूतों को उन जवानों को दिया जाने वाला है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास डिप्लॉय किया जाते हैं और उनको आए दिन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करना पड़ता है और उस एरिया में लैंडमाइन्स हमेशा बिछे रहते हैं। आर्मी के एक टॉप ऑफिसर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हुए कहा है कि जिन एरिया में आर्मी के जवानों को ऑपरेट करना पड़ता है वहां पर करीब 250 किलोमीटर लंबी घनी झाड़ियों भरा इलाका है जहां पर लैंडमाइन्स का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और कैजुअलिटी को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हमारे जवानों को बेहतर इक्विपमेंट दिए जाए। उन्होंने रिसेंटली 28 अक्टूबर को हुई एक हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन भी लैंडमाइन की वजह से हमारा एक जवान घायल हो गया था, लेकिन उसने एंटी माइन जूता पहना हुआ था और इसी वजह से उसकी जान बच गई, उससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था। और इसी वजह से इस तरह की जूतों को अभी इंडियन आर्मी में शामिल किया जा रहा है और इसके साथ ही डीप मेटल डिटेक्टर्स को भी खरीदा जा रहा है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। दोस्तों, कल मैंने आप सभी को इसरो की नेक्स्ट लॉन्च के बारे में बताया था जिसे 14 नवंबर को यानी कि कल लॉन्च किया जाने वाला था। आप सबको पता होगा कि अभी एक नई साइक्लोन आ रही है जिसका नाम गजा है और आज की सैटेलाइट इमेज अगर आप देखेंगे तो पूरा बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन बादलों से भरा हुआ है और साइक्लोन की वजह से GSAT-29 को लॉन्च किया जाएगा या इसे पोस्टपोन किया जाएगा, इसको लेके थोड़ा सा सवाल उठ गया था। अभी इसरो की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि GSAT-29 को अपने शेड्यूल के मुताबिक ही लॉन्च किया जाएगा और ये इसरो का इस साल का 5वां लॉन्च होने वाली है और इसे कल इसरो के सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इसी महीने के अंत तक PSLV C-43 की मदद से करीब 31 अलग अलग तरह के सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जाने वाला है, जिनमें एक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट भी होने वाली है। इसके अलावा कल हमारे सब्सक्राइबर में से एक दो जन ने GSAT-11 के बारे में पूछा था जिसे नवंबर के अंत तक एरिना स्पेस की मदद से लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन इसके लिए वो 950 करोड़ डिमांड कर रहे थे। साथ ही GSAT-30 और 31 को भी एरिना स्पेस की मदद से ही लॉन्च करने का कंडीशन रख रहे थे। इसरो की तरफ से भी बताया गया कि GSAT-11 को दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर ही लॉन्च किया जाएगा और इसे एरियन स्पेस के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा क्योंकि इसे इसरो खुद लॉन्च नहीं कर सकता है और इसी वजह से हमें उनकी शर्तें माननी पड़ रही है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की एक नेवल वेसल ने अभी सोमालिया के तट से काफी सारे एमुनेशन को बरामद किया है। इंडियन नेवी की एक शिप INS सुनैना को एंटी पायरेसी मिशन के लिए 6 अक्टूबर को डिप्लॉय किया गया था और नेवल ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि शुक्रवार को इंडियन नेवी की तरफ से मोगादिशु से करीब 400 नॉटिकल माइल नॉर्थ ईस्ट में कई सारे बोट से हाई कैलिबर AK-47 और AKM राइफल्स के साथ एमुनेशन को बरामद किया गया है। सोर्सेज के मुताबिक 9 नवंबर को कुछ संदेहजनक एक्टिविटी देखने को मिली थी जिसके बाद उन बोट्स को रोका गया था और ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक पूछताछ और जांच के बाद उन बोट्स के क्रू मेंबर्स को अभी छोड़ दिया गया है। अगला अपडेट इंडिया और चाइना की तरफ से है। इंडिया और चाइना के बीच कल एक मीटिंग अरेंज किया जाने वाला था जिसमें दोनों कंट्री के बीच हॉटलाइन फैसिलिटी को सेटअप करने को लेकर बातचीत होने वाली थी और मसूद अजहर को लेकर चाइना का जो स्टैंड है उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली थी। कल हमारे डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्र और उनके चाइनीज काउंटरपार्ट के बीच इस मीटिंग को अरेंज किया जाने वाला था और इसमें चाइना और इंडिया के जो रीजनल और सेंट्रल हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर हॉटलाइन फैसिलिटी को सेटअप करने को लेकर बातचीत होने वाली थी। इंडिया और चाइना के बीच करीब 3700 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन है, तो किसी भी तरह के मिलिट्री स्टैंड अप को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है और इस मीटिंग के दौरान इंडिया की तरफ से चाइना को मसूद अजहर के खिलाफ अपनी स्टैंड को बदलने के लिए भी रिक्वेस्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडो रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर। आज ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि इंडिया और रशिया 18 नवंबर से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का नाम इंदिरा 2018 है और इसे उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बताया गया कि इस एक्सरसाइज को बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया जाएगा और इसमें स्पेशली कॉम्बैट इंसर्जेंसी ड्रिल को कंडक्ट किया जाएगा। ये एक्सरसाइज 11 दिन तक चलने वाली है और इसमें रशिया की 5th आर्मी यूनिट के साथ हमारी एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट पार्टिसिपेट करने वाली है। अगला अपडेट राफेल डील को लेके। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि राहुल गांधी जी ने बार बार राफेल डील को लेके कंप्लेन करते आ रहे हैं। पहले उन्होंने मोदी गवर्नमेंट पर आरोप लगाया था
फिर रिलायंस पर आरोप लगाया था और फिर डसॉल्ट के ऊपर भी उन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया था कि वो राफेल डील में हुई घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए डसॉल्ट के सीईओ ने कहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं और उन पर जो आरोप लगाया गया वो सब गलत है। और ऑफसेट पार्टनर के तौर पर डसॉल्ट ने रिलायंस के अलावा 30 अलग अलग इंडियन कंपनीज के साथ भी अभी टाई अप कर चुकी है और इनमें से सिर्फ 10% ही रिलायंस को मिलने वाली है। राफेल की प्राइसिंग को लेकर उन्होंने एक बार फिर से कहा कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा उस वक्त जिस प्राइस में राफेल को खरीदा जाने वाला था, अभी जो डील किया गया है उसमें इंडिया को 9% तक फायदा हुआ है और ये प्राइस राफेल की फ्लाईवे कॉस्ट पर तय किया गया है। और अभी राहुल गांधी जी यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा तय किए गए फ्लाईवे कॉस्ट के साथ मोदी गवर्नमेंट के द्वारा खरीदे गए फुली लोडेड राफेल्स को कंपेयर कर रहे हैं। अगला अपडेट हमारे प्रेसिडेंट को लेकर। क्या आपको पता है कि अभी इंडिया के प्रेसिडेंट को मंथली कितना सैलरी दिया जाता है और इसके अलावा उनको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है? तो सबसे पहले 2017 तक हमारे प्रेसिडेंट की सैलरी 1.5 लाख तक थी, जिसे अभी बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया गया है और ये नॉन टैक्सेबल है। जब तक वो प्रेसिडेंट के पद पर रहने वाले हैं उनको एक कस्टम बिल्ट हेवीली आर्मर्ड मर्सिडीज S600 दी जाती है। साथ ही उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और उनकी पत्नी को हर महीने 30,000 रुपए की सेक्रेटरी असिस्टेंस दी जाती है और ये उनको रिटायरमेंट के बाद भी मिलती रहती है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने 1.5 लाख रुपए की पेंशन दी जाती है। रहने के लिए एक बंगलो दिया जाता है जिसमें 2 लैंडलाइन और एक मोबाइल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इसके अलावा स्टाफ एक्सपेंस के तौर पर उनको हर साल 60,000 रुपए दिया जाता है और वो किसी एक पैसेंजर के साथ ट्रेन या फिर प्लेन में फ्री में सफर कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए।